नमस्कार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भाजपा चिंता में है। जिन लोगों को लग रहा है कि भाजपा को कोई चिंता नहीं है या भाजपा उसकी परवाह नहीं कर रही है, वो या तो झूठ बोल रहे हैं या उनको समझ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी की इस यात्रा की चिंता नहीं रहती तो अमित शाह से लेकर के स्मृति ईरानी तक राहुल गांधी के ऊपर हमले नहीं कर रहे होते। संबित पात्रा से लेकर के शहजाद जय हिंद नाम के इधर उधर से पकड़ के लाए गए प्रवक्ता तक राहुल गांधी के ऊपर हमला कर रहे हैं। टीवी मीडिया की हर बहस में बीजेपी राहुल गांधी की इस यात्रा को निशाना बना रही है। अगर भाजपा को चिंता नहीं होती या उसको ये नहीं लग रहा होता कि कांग्रेस को इससे कुछ फायदा हो सकता है, भाजपा को नुकसान हो सकता है, तो कतई इस यात्रा को तवज्जो नहीं दी जाती। भारतीय जनता पार्टी बेहद चिंतित है और उस चिंता के कुल 5 या 6 कारण हैं। एक एक करके हम आपको उन सभी कारणों के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले यह समझें कि कैसे ये अंदाजा लग रहा है कि बीजेपी चिंतित है। अमित शाह ने जोधपुर में ओबीसी मोर्चा की 3 दिन की बैठक हो रही थी, उसके समापन कार्यक्रम में भाषण दिया और उन्होंने राहुल गांधी पर बहुत हमला किया, बेतरह हमले किए। उन्होंने उनके टी शर्ट को लेकर के बोले, उनको राहुल बाबा कहते, उनका मजाक उड़ाया, उनके इतिहास के ज्ञान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वो भारत जोड़ने निकले हैं, उनको भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। स्मृति ईरानी ने कर्नाटक में जो हमला किया वो और तीखा था। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के कहा कि उन्होंने भारत के खिलाफ जंग छेड़ी है, उन्होंने राजद्रोह का आरोप लगाया। इस तरह की याद करें, इस तरह इमरजेंसी के समय जो सत्तारूढ़ दल था कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी, इस तरह के आरोप जयप्रकाश नारायण के ऊपर लगाते थे कि वो भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं या भारत के सैन्य बलों और पुलिस को उकसा रहे हैं और भारत के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। उस अंदाज में स्मृति ईरानी ने कर्नाटक में भाषण दिया। अब सवाल है कि जब राहुल गांधी की कोई विश्वसनीयता नहीं है, कांग्रेस उनकी कमान में इतने चुनाव हार चुकी है, देश की जनता ने उनको खारिज कर दिया है, फिर उनके ऊपर क्यों इतने हमले हो रहे हैं? क्यों उनकी यात्रा को लेकर के बीजेपी इतनी परेशान है जो इस तरह से हमले किए जा रहे हैं? बीजेपी की परेशानी बेमतलब नहीं है, गैर जरूरी नहीं है। बीजेपी की परेशानी इस वजह से है क्योंकि बीजेपी को अंदाजा है कि ये यात्रा कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा सकती है और बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा से बीजेपी के चिंतित होने या डरने के जो 5-6 कारण हैं, उनमें पहला कारण यह है कि बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस इस यात्रा से रिवाइव कर सकती है, उसको पुनर्जीवन मिल सकता है। एक तरफ बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया हुआ है। बीजेपी का अभियान है कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी को खत्म करना है। उसको मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा 2 लोकसभा चुनावों से नहीं मिल रहा है और सभी राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में वो चुनाव हार चुकी है। उसके सिर्फ 2 मुख्यमंत्री हैं। तो कांग्रेस मुक्त भारत में बीजेपी को अभी ऐसा लग रहा है कि अगर एक धक्का और देते हैं तो कांग्रेस को ऐसे गड्ढे में गिरा सकते हैं जहां से वो फिर निकल नहीं पाएगी। तभी इस यात्रा को लेकर के उसे चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो गड्ढे में गिराने की स्थिति ना आए और उसके पहले कांग्रेस रिवाइव हो जाए, कांग्रेस को पुनर्जीवन मिल जाए। ये चिंता इस वजह से भी है कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा दक्षिण भारत से शुरू की है। कन्याकुमारी से उन्होंने चलना शुरू किया है और दक्षिण भारत से हमेशा कांग्रेस रिवाइव होती रही है या किसी भी संकट के समय कांग्रेस को जो राहत मिली है, जो बचाव हुआ है, वो दक्षिण भारत से हुआ है। पहली बार जब कांग्रेस हार करके सत्ता से बाहर हुई थी, 1977 का चुनाव था, इमरजेंसी के बाद का चुनाव था, जयप्रकाश नारायण की लहर पूरे देश में चल रही थी। उस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत में बच गई थी। जयप्रकाश नारायण की वह लहर दक्षिण भारत में कोई असर नहीं कर पाई थी। आंध्र प्रदेश, उन दिनों एक ही आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना बना नहीं था। उस आंध्र प्रदेश की लगभग सभी सीटें कांग्रेस जीती थी। 42 में से 41 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। कर्नाटक में भी 28 में से 27 सीटें कांग्रेस जीती थी। केरल में भी और तमिलनाडु में भी कांग्रेस का बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ था। उस समय दक्षिण और पश्चिमी भारत ने कांग्रेस को बचाया था। मतलब कांग्रेस हार गई थी, सत्ता से बाहर हो गई थी, उसने 198 सीटें गंवाई थी अपनी, इसके बावजूद उसे 154 सीटें मिली थी और वो सिर्फ दक्षिण भारत की वजह से हुआ था। दूसरी बड़ी लहर कांग्रेस के खिलाफ 1989 में थी, वीपी सिंह की लहर, जिस लहर में पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई थी, साफ हो गई थी। इसके बावजूद दक्षिण भारत ने कांग्रेस को बचा लिया था। कांग्रेस 197 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी और उस चुनाव में भी दक्षिण की 4 राज्यों की लगभग सभी लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी। यह क्रम चलता रहा। 2004 में कांग्रेस जब सत्ता में वापस आई, 8 साल के बाद सत्ता में वापस लौटी, तो दक्षिण भारत की वजह से ही संभव हो सका था। 1991 में भी राजीव गांधी की हत्या जिस साल हुई थी, उस साल के चुनाव में भी कांग्रेस ने दक्षिण भारत से ही वापसी की थी। 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी की लहर पूरे देश में चली थी, वो लहर भी दक्षिण तक नहीं पहुंच पाई थी। तो
ये जो दक्षिण भारत का कनेक्शन है कांग्रेस का, वो कांग्रेस को का जो हमेशा वहां से रिवाइवल होता रहा है। 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी अपनी रायबरेली सीट पर, तब भी वो चिकमगलूर जाकर के लड़ी थी उपचुनाव, और ये नारा लगा था कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमगलूर चिकमगलूर। तो वो चिकमगलूर भी साउथ में है जहां जाकर के वो चुनाव लड़ी थी। तो दक्षिण भारत से कांग्रेस का रिवाइवल होता रहा है, या दक्षिण भारत से कांग्रेस बचती रही है। इस वजह से बीजेपी को यह चिंता सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि दक्षिण में कांग्रेस का रिवाइवल हो जाए। तमिलनाडु में वो अभी अच्छी पोजीशन में है, कर्नाटक में, केरल में भी वो अच्छी पोजीशन में है, लेकिन कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में अगर कांग्रेस रिवाइव करती है, अगर पहले की तरह नहीं फिर भी अगर एक हद तक कुछ रिवाइवल होता है कांग्रेस का, तो उसको खत्म करना, देश को उससे, देश की राजनीति को उससे मुक्त करने का बीजेपी का जो अभियान है वो फेल हो जाएगा। तो पहली चिंता बीजेपी को यह है, कांग्रेस के रिवाइवल की चिंता है कि कांग्रेस कहीं रिवाइव मत हो जाए। राहुल गांधी की यात्रा को जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है उसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर ये यात्रा अगले अगर 1-1.5 महीने वहां और घूम रही है। कर्नाटक में ही 21 दिन यात्रा रहेगी, केरल में 19 दिन रहेगी, तो कांग्रेस के रिवाइवल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बीजेपी की पहली चिंता या बीजेपी का पहला डर यही है। दूसरा डर कर्नाटक को लेकर के है। कर्नाटक में अगले साल मई में विधानसभा का चुनाव होना है, वहां बीजेपी की सरकार है और लोकसभा में बीजेपी ने 25 सीटें जीती हुई हैं। राज्य की 28 में से 25 सीटें बीजेपी के पास है। अब बीजेपी को यह चिंता है कि वहां की 3 साल से जो सरकार चल रही है, अगले चुनाव तक उसकी एंटी इनकम्बेंसी और बढ़ जाएगी। इन 3 सालों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री भी बदला है, बीएस येदियुरप्पा को हटा करके बसवराज बोम्मई को बनाया गया है, और इसके बावजूद पार्टी की अंदरूनी स्थिति, सरकार की स्थिति, संगठन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। स्थिति कितनी खराब है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 79 साल के बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी ने उनका पुनर्वास कराया है, उनको संसदीय बोर्ड का मेंबर बनाया है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे कर्नाटक में, तो उन्होंने इतनी तरजीह दी कि देख के सब लोग सारे लोग हैरान थे कि येदियुरप्पा जिनको अब तक मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाना चाहिए था, उनके हवाले बीजेपी क्यों चुनाव कर रही है। तो ये बीजेपी की चिंता है। अगर वहां राहुल गांधी की यात्रा से एक माहौल बनता है कर्नाटक में, वो 21 दिन कर्नाटक में रहेंगे, और वोकालिगा समाज से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पिछड़ी जाति के पिछले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अगर मिल जाते हैं, उनके साथ जेडीएस का तालमेल हो जाता है या नहीं भी होता है, तब भी अगर कांग्रेस वहां पहले से अच्छा परफॉर्म कर दे तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। बीजेपी को अपनी सरकार की चिंता है कर्नाटक में, और 25 लोकसभा सीटों की चिंता है। तो राहुल गांधी की यात्रा, दक्षिण से यात्रा शुरू करने, यात्रा के रिस्पांस को देख करके बीजेपी को की जो दूसरी चिंता है, जो दूसरा डर है, वो कर्नाटक है। तीसरी चिंता जो है वो भी इन्हीं दोनों चीजों से जुड़ी हुई है। राजनीति में एक बात कही जाती है कि जो भी पार्टी या जो नेता जमीन पर दिख रहा होता है, देर सवेर उसको सफलता मिलती है, उसको कामयाबी मिलती है, उसको सहयोगी भी मिलते हैं, उसको पार्टियों का साथ भी मिलता है। तो कांग्रेस को यह चिंता है कि अभी कांग्रेस को सहयोगी नहीं मिल रहे हैं। सारी क्षेत्रीय पार्टियां अपनी अपनी राजनीति कर रही हैं, और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में ये एक सोच है कि कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि उसको साथ लेने का कोई मतलब नहीं है। सभी क्षेत्रीय पार्टियां अपने असर से या अपने वोट बैंक, वोट आधार की वजह से अपने अपने राज्य में मजबूत है, और वहां कांग्रेस बहुत कमजोर है। लेकिन अगर राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस दिखती है जमीन पर, उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह जगता है, राहुल अपनी पार्टी के नेताओं को एकजुट करते हैं, तो फिर उससे दूसरी पार्टियों की, जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, जो कभी बीजेपी की, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की सहयोगी रही हैं, उन पार्टियों को भी कांग्रेस के बारे में सोचना होगा। तो बीजेपी की तीसरी चिंता यह है कि कहीं कांग्रेस को वहां इन राज्यों में जो है मजबूत सहयोगी न मिल जाए। ये एक संभावना है कि अगर कांग्रेस दिखती है जमीन पर, उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, पार्टी एकजुट होती है, तो दूसरी पार्टियां उसके बारे में पॉजिटिव सोचेंगी, उनका साथ मिल सकता है कांग्रेस को। जैसा कि जयराम रमेश ने कहा भी था, अपनी यात्रा शुरू हुई उसके पहले ही दिन कहा था उन्होंने कि इस यात्रा के बाद कोई भी कांग्रेस को हल्के में नहीं लेगा, चाहे विरोधी हो या सहयोगी हो। तो कांग्रेस जो अभी हल्की हुई है, उसको भारी बनाने वाली ये यात्रा साबित हो सकती है। ये तीसरी चिंता है। चौथी चिंता राहुल गांधी की छवि को लेकर के, राहुल गांधी की इमेज को लेकर के। बीजेपी ने राहुल गांधी की इमेज एक कम अक्ल नेता की, एक रिलक्टेंट लीडर की बना रखी है कि वो रिलक्टेंट हैं, वो उनको राजनीति में मन नहीं लगता है, वो बार बार विदेश भाग जाते हैं, उनको तमाम चीजें उनके बारे में कही गई हैं कि वो बहुत नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, वो पर्यटक की तरह पॉलिटिक्स में आते हैं, पर्यटक की तरह राज्यों के दौरे करते हैं। ये इमेज, ये धारणा टूट सकती है अगर 5 महीने राहुल गांधी लगातार जमीन पर रहते हैं, सड़क पर रहते हैं, 3,500 किलोमीटर पैदल चलते हैं, और इस यात्रा को रिस्पॉन्स मिलता है, तो उनकी छवि एक सीरियस लीडर की बन सकती है। अभी जो नॉन सीरियस नेता की छवि है, वो छवि बदल जाएगी, उनको लोग गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे।
तो अगर उनको इस यात्रा से उनको गंभीरता से लेना शुरू किया गया तो इसका मैसेज पूरे देश में होगा। अभी भी हर व्यक्ति को, भाजपा को तो खास तौर से पता है कि कोई जिला या प्रखंड ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस का संगठन नहीं है, जहां कांग्रेस का कार्यालय नहीं है, जहां कांग्रेस के पास 5-10 लोग नहीं। तो उनको सिर्फ रिवाइव करने की जरूरत है। राहुल गांधी की इमेज से पार्टी के नेता भी परेशान हैं, या वो भी, उनका भी मनोबल टूटा हुआ है, या वो भी बैकफुट पर हैं। वो भी काफी हद तक जो ये सोशल मीडिया और मीडिया का प्रचार है उसके असर में आ जाते हैं। तो ये राहुल गांधी की अगर छवि बदलती है तो उससे कांग्रेस का रिवाइवल होगा। ये चौथी चिंता है बीजेपी की। अब एक पांचवी जो चिंता है कि अभी तो यात्रा दक्षिण भारत में घूम रही है, लेकिन दक्षिण भारत में जो रिस्पांस मिल रहा है, ये सोच समझ के प्लानिंग की गई। कश्मीर से कन्याकुमारी कहा जाता है, लेकिन यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की शुरू हुई है। तो वो इसलिए हुई है क्योंकि कांग्रेस को पता था कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत से माहौल बनाना ज्यादा आसान होगा। तमिलनाडु में सरकार में शामिल है कांग्रेस पार्टी, केरल में भी लेफ्ट की सरकार है लेकिन कांग्रेस के 15 सांसद हैं। कर्नाटक में भी कांग्रेस के अच्छी खासी संख्या में विधायक हैं। जीते तो ज्यादा थे उनके, लेकिन अभी कुछ टूट करके बीजेपी में जाने के बाद भी उनके 60 से ज्यादा विधायक हैं कर्नाटक में। तो इन राज्यों में कांग्रेस के पास मजबूत संगठन है, तो वहां से कांग्रेस माहौल बना सकती है। वो ऐसा माहौल जिसका असर नॉर्थ इंडिया में भी महसूस किया जाएगा। यात्रा जब 2 महीने के बाद इधर पहुंचेगी, 2-2.5 महीने के बाद नॉर्थ में घुसेगी, सेंट्रल इंडिया में आएगी, तब तक उसको लेकर के ऐसा माहौल बन चुका होगा कि इन इलाकों में भी उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। और दूसरे जो साउथ इंडिया के राज्यों में जो वो घूम रहे, अभी तक जो घूमे हैं 6 दिन तमिलनाडु में और केरल में, अभी जो उनकी यात्रा चल रही है, उसको रिस्पॉन्स जो मिल रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है सोशल मीडिया में। और मीडिया में भी जितनी भी खबरें दिखाई जा रही हैं, भले उनके कंट्रोवर्सी की वजह से हो, लेकिन वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। तो ये जो मैसेजिंग हो रही है राहुल की यात्रा से, उससे जो पॉजिटिव मैसेज बन रहा है और कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ रहा है, वो एक चिंता बीजेपी की है। और एक बड़ी चिंता, जो छठी चिंता है, जो चिंता भी है जिसको, और उसको डर भी कह सकते हैं, वो ये है कि इस तरह की यात्राएं अक्सर सफल साबित होती हैं। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से लेकर के और जगन मोहन की प्रजा संकल्प यात्रा तक जितनी इस तरह की यात्राएं हुई हैं, देर सवेर उनका फल मिला है, उनका नतीजा पॉजिटिव मिला है। जिसने भी जिस मकसद से यात्रा की है उस मकसद में कामयाबी मिली है। तो ये भी अगर भारत जोड़ो यात्रा का एक मैसेज होता है और एक उससे पॉपुलर नैरेटिव बनता है कांग्रेस को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के, तो बीजेपी को यह चिंता है कि अगर उससे जो राजनीतिक मकसद साधना चाहती है कांग्रेस, वो मकसद पूरा हो गया तो फिर उसका नुकसान किसको उठाना होगा? उसका नुकसान सिर्फ भाजपा को होगा। और अगर वो फिर एक बार बीजेपी कांग्रेस माफ कीजिएगा, एक बार अगर कांग्रेस जम गई इस पूरे यात्रा से, तो उसको वहां से उखाड़ना बड़ी मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए। यात्रा भले गुजरात नहीं जा रही है, हिमाचल प्रदेश नहीं जा रही है जहां चुनाव होना है, उन राज्यों में, उत्तर भारत के भी राज्यों में नहीं जा रही है, इसके बावजूद इन राज्यों में उस यात्रा का मैसेज पहुंच रहा है। तो इसलिए ये 5-6 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से बीजेपी चिंतित है। उस यात्रा का माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन संयोग से जितनी कोशिश इस तरह की हो रही है उससे कांग्रेस को फायदा ही हुआ है। अभी तक की यात्रा में जो भी कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है, उस कंट्रोवर्सी से कम इतना जरूर हुआ है कि बीजेपी की चर्चा हो गई है। और वो कन्हैया कुमार ने कहा भी कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो रहा है। बीजेपी खुद ही नाम कर रही है, इस यात्रा की खुद ही चर्चा करा रही है। वो चिंता में है तभी ऐसा कर रही है। जितना अटैक करेंगे बीजेपी के नेता राहुल गांधी को, उससे उतनी उनकी चिंता जाहिर होगी और उतनी इस यात्रा को कवरेज मिलेगी, इस यात्रा पर फोकस होगा, इसकी चर्चा होगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।